नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, कहां विधायिका ज्योति देवी ने क्षेत्र के विभिन्न सड़कों का लिया जायजा। साथ ही जानेंगे कि कहां ओवरब्रिज न होने के कारण आए दिन हो रहे हैं एक्सीडेंट। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। औरैया में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है। एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। बलरामपुर से गुजरात जा रही प्राइवेट बस पलटी। बस में सवार दर्जनों सवारियां हुई गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आज सवेरे 5 बजे जनपद बलरामपुर के उतरौला से एक डबल डेकर बस वहाँ से सवारी लेकर के और दिल्ली के लिए जा रही थी। तभी जनपद औरैया के उमरैन के पास में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। तुरंत पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने वहाँ मौके पर जाकर के सभी जो इंजर्ड यात्री थे उनको निकाला। टोटल 16 व्यक्ति इसमें इंजर्ड हुए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए और एम्बुलेंस को बुलाकर उनको प्राथमिक उपचार के लिए सैफई हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से नहीं है, छोटी छोटी चोटें लगी हैं और जो बस का नंबर है बस पुलिस के कब्जे में है। बस के नंबर की और उसके परमिट की जांच की जा रही है। अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो बस धारक के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बाकी सारे यात्रियों को दूसरी बसों से उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना करा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बाराचट्टी विधानसभा से विधायक ज्योति देवी के द्वारा लगातार सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि सड़कों की वस्तु स्थिति जानकर आगे की कार्यवाही हेतु संबंधित संवेदकों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, ताकि आने वाले बारिश के मौसम में पहले सड़कों की हालत सही हो जाए, जिससे जनता को सड़क की समस्या से जूझना न पड़े। आज का दौरा मेन था। कल और आज दोनों दिन माननीय विधायिका महोदय के साथ हम लोगों ने जो एनएच से सटा हुआ रोड है, जो कि ज़्यादा जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए मेन उद्देश्य वही रहा, जिसमें हम लोग कल भी माननीय विधायिका महोदय के साथ क्षेत्र का घूमे, आज भी घूमे। इसमें मेन जो जीटी रोड से जुटा हुआ रोड रह रहा है, जो भी आरडब्ल्यूडी का रोड बन रहा है, हम लोग आरडब्ल्यूडी का रोड 8 टन के लिए डिजाइन करते हैं और उसमें एनएच से सटे रहने के कारण उसमें 100 टन 90 टन का हाईवा चला जाता है, तो चरमरा करके उसकी स्थिति ध्वस्त हो जाती है। यही स्थिति माननीय विधायिका महोदय को भी बताया गया, तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वैसे रोड जिसमें ज़्यादा हेवी व्हीकल जा रहा है उसको हम लोग आरसीडी में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि गुणवत्ता भी अच्छी रहने के बावजूद जो टूट जा रही है रोड वो नहीं हो और आम पब्लिक को रोड बनने से पूरी लाभ मिल सके। परिचय दिया जाए सर। मैं रणबीर कुमार, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रबंधक सिरघाटी। आरडब्ल्यूडी के पूरी टीम सिरघाटी डिवीजन आरडब्ल्यूडी 2 न है आपका? नहीं, आरडब्ल्यूडी सिरघाटी के हमारे एनएच से जो रोड हम निकाल रहे हैं उसका मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और उद्देश्य यही है हम लोग को घूमने का। कल से हम घूम रहे हैं कि शर्मा बाजार से एनएच से लाड़ू कोसला तक का जो रोड है जो बहुत जर्जर है और ब्लॉक के पीछे से जो इधर धनावा तरफ जो रोड जाती है वो भी जर्जर है, उसकी भी मॉनिटरिंग किए और जो भी उसके अंतर्गत जो भी रोड आ रहे थे उसके हम लोग संयुक्त सारे आरडब्ल्यूडी के पदाधिकारी और स्कूटी इंजीनियर साहब यही लोग सारे लोग हम अपने संयुक्त मिली भगत से हम लोग काम कर रहे हैं और जो जर्जर स्थिति में रोड है सरकार का हर हाल में यह निश्चय है कि प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना है, तो हम लोग उसकी सर्वे कर रहे हैं। हम लोग सर्वे कर रहे हैं मुख्य सड़क को पहले दुरुस्त करने का, उसके बाद ही हम लोग लिंक सड़क को जोड़ सकते हैं। उसमें एक है हम लोग कल का विजिट किए कि यहाँ से बाराचट्टी से
मोहनपुर तक का जो रोड है, जो हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा बाराचट्टी विधानसभा का लाइफ लाइन कहे जाने वाली रोड है, तो उसको भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया है और उस पर हमारे पदाधिकारी ने बहुत मेहनत किया है भी, DPR वगैरह बनाया है और जल्दी ही मतलब शर्मा रोड हो सब या कितना ये रोड हो, कब सब कब तक इसका मतलब प्रोग्रेस कार्य में आ जाएगा? लगता है 1-1.5 महीना के अंदर में सभी कामों में गति आएगी और सरकार का लक्ष्य भी है कि इस दिशा में हमको काम करना है। इसी अभियान के तहत अनेक रोड हुए जो मुख्य रोड से लिंक रोड वगैरह जो बन रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया है। आज सवेरे से ही 8 बजे से फिर हम लोग आज निकल गए, तो मोहनपुर का पूरा रोड को दौरा किए और मोहनपुर का बहुत सारा रोड है, जैसे कि यहाँ मोहनपुर बोध गया सिलौंजा से जो हमारा क्षेत्र रहता है, उस कई एक लिंक रोड में को हम लोगों ने सर्वे किया और सर्वे करके और जो रोड अभी तक आज़ादी के बाद से नहीं बनी हुई है, उसकी हम लोगों ने सूची बनाई और सूची बनाने के बाद उस पर हम लोग अभी बैठ आज़ादी के बाद से अभी। गया से सीनू संवाददाता राहुल नैन की रिपोर्ट। जिला सेवा भवन में लगे कूड़े के ढेर में बियर के खाली डिब्बे भी मिले। छोटा उदेपुर जिला मुख्यालय स्थित जिला सेवा सदन कार्यालय में कूड़ा करकट और गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तर में गंदगी के बीच साफ सफाई की बात के बीच जिला के आला अधिकारी प्रधान कार्यालयों में बैठे हैं, जहां इतनी गंदगी फैली है। जिला मुख्यालय में जिला छोटा उदेपुर, नसवाड़ी, कामन, सांखेड़ा, पावीजेतपुर, बोडेली के 6 तालुकों से सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय और मूत्रालयों को गंदगी से भरा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आपात स्थिति में लोग कहां जाएं। गुजरात से सीनू संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। बरिया बेर हाईवे पर ओवरब्रिज न होने के कारण आए दिन हो रहे एक्सीडेंट। 1 महीने के अंदर 14 लोगों को देनी पड़ी अपनी जान और ना जाने कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर ओवरब्रिज नहीं बनता है तो आए दिन काल के गाल में समा जाते रहे हैं लोगों और 1 महीने के अंदर लगभग 70 से ज्यादा हादसे हुए, जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के कार्य समिति की बैठक कल्याणपुर राम जानकी मठ के प्रांगण में हुई। बैठक में जिला उपाध्यक्ष बसंत मिश्रा तथा पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित हुए। इस बैठक में 1 जून से 14 जून तक अभियान चलाकर जनता के बीच मोदी सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य योजना बनाई गई। झारखंड से सीनू संवाददाता हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बादा से है, जहां पर भूसादान महादान कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत भूसादान करने वाले व्यक्तियों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित करने का कार्य किया गया। बताते चलें कि इस कार्यक्रम का आयोजन जनपद के ग्राम पंचायत लोहरा में आयोजित किया गया, जिसमें कमासिन ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग के द्वारा 50 कुंटल भूसे का दान किया गया। वहीं उनके सराहनीय कार्य की लेकर डॉक्टर MP सिंह द्वारा फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। जब इस विषय की जानकारी की गई तो बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गौवंश को दर दर ना भटकना पड़े, जिसके लिए भूसादान महादान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी के तहत आज यहां पर भूसादान कार्यक्रम के तहत जिन लोगों ने दान किया उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है लोहरा ग्राम पंचायत में? आज हमारे ब्लॉक प्रमुख कमासिन श्री रावेंद्र कुमार गर्ग जी द्वारा यहाँ क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और जनता को प्रेरित किया गया कि भूसादान करें, क्योंकि सरकार की अकेली इतनी वो नहीं है सामर्थ्य पूरा कर सके, तो जनता का सहयोग भी चाहिए इसमें। तो आपने सहयोग किया है और करीब 100 कुंटल भूसा दान मिला है आज हम लोगों को। किन किन दाताओं ने दान किया है आज? आपने प्रमुख जी ने 50 कुंटल दिया है, श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ला जी ने 35 कुंटल दिया है, श्री भानु प्रताप कोठा ये 5 कुंटल दिया है, श्री रणजीत यादव जी ने 5 कुंटल दिया है, श्री प्रेम तिवारी जोरावरपुर इन्होंने 5 कुंटल दिया है। कुल 100 कुंटल यहाँ दान में भूसा प्राप्त हुआ है, जो कि संबंधित गौशालाओं में पहुंचा दिया जाएगा और उसमें अलग से रजिस्टर में अंकित होगा। चलिए सर, आपका परिचय?
रावेंद्र कुमार गर्ग, ब्लॉक प्रमुख कमासिन, ग्राम लोहरा। किस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है आज यहाँ पे? अभियान हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गांव में प्रेरणा कर रहे हैं कि गांव के लोग कम से कम चाहे 1 कुंटल, चाहे 1 बोरी, चाहे 100 कुंटल, चाहे 50 कुंटल गायों के लिए दान करें, जिससे गौ पालन में किसी भी प्रकार की समस्या किसी को ना हो और न जानवर बंद किए जा सके, उनकी सुरक्षा हो सके। आज ये किस ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रखा गया है? ग्राम पंचायत लोहरा में, जो मेरा निज निवास है। यहाँ किसके द्वारा भूसा दान किया गया आज? मेरे द्वारा, ब्लॉक प्रमुख कमासिन रावेंद्र गर्ग द्वारा। कितने कुंटल दान किया गया? 50 कुंटल। 50 सभी का बता दीजिए। चलिए, क्या उद्देश्य है इसका, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि सभी लोग जितना जिससे भी हो सके, कोई दबाव नहीं है, 10 किलो से लेके 50 किलो से लेके 1000 कुंटल तक जितना जो कोई दे सके, किसी पर कोई दबाव नहीं है, दान करें। प्रेरित करना चाहते हैं सब लोगों को कि ये परंपरा लागू हो। चलिए, धन्यवाद प्रमुख जी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद बांदा के बबेरू क्षेत्र के 1 दर्जन गांव में बिजली की समस्या 1 माह से बनी हुई है। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और अधिकारियों ने 1 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान न होने पर बबेरू के मुख्य चौराहे पर आमरण अनशन पर ग्रामीण बैठ गए। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू चौराहे का है, जहां पीसी पटेल अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन में बैठे। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी शत्र प्रकाश शर्मा, कोतवाली प्रभारी अरुण पाठक पुलिस बल के साथ पहुंचकर अनशन समाप्त करने के लिए जोर देते नजर आए। वहीं पीसी पटेल ने कहा कि 4 दिन पहले चक्का जाम बबेरू और मार्ग में किया गया था, तब 1 दिन में बिजली की समस्या का समाधान कराने तथा वसूली करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन अभी तक सार्थक परिणाम नहीं दिया गया, बल्कि गुमराह किया जा रहा है, जिसे मजबूर होकर आज आमरण अनशन में बैठना पड़ा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अब आर पार की जंग जारी रहेगी। आपका नाम? पीसी पटेल, जनसेवक। आप किस कारण यहाँ अनशन पर बैठना पड़ा? जी, आज आमरण अनशन पर मजबूर किया विद्युत विभाग ने। लगभग 1 माह बीत रहा है। बबेरू पावर हाउस के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र व बिसंडा पावर हाउस अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने से विद्युत ठप है, जिसको लेकर के हमने स्थानीय अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तहसील दिवस, समाधान दिवस हर जगह भटके, लेकिन विभाग पूरी तरह अधिकारी महोदय को, जनप्रतिनिधियों को गुमराह किए हैं, जिसको लेकर के हाल ही में 23 मई को बबेरू और ओरन ग्रामीणों के माध्यम से जामिया आंदोलन किया गया था। विभागीय अधिकारी, उच्च अधिकारी पहुँच करके सीओ बबेरू, कोतवाल साहब, SDM साहब के नेतृत्व में नायब साहब पहुँचे और वहाँ पर कहा कि विभाग ने लिख के दिया 10 बजे चालू कर देंगे लाइट, लेकिन 4 दिन बीत गए तब भी नहीं चालू हुई। और विभागीय SDO साहब ने जो वसूली कराया धन की, अधिकारियों ने स्वीकारा है और उस पैसे को वापस कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। लिहाजा आज हम मजबूरन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पूरी तरह से चालू है। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, बिजली व्यवस्था बहाल नहीं होती, तब तक यहाँ निश्चित आमरण अनशन चलता रहेगा। शरीर बचेगा तो फिर मिलेंगे, चले गए तो कोई बात नहीं। आपका नाम? पीसी पटेल, जनसेवक, बबेरू। देखिए, लगभग 1 महीना बीत रहा है। विद्युत की भारी समस्या थी। आंधी तूफान के कारण ये बबेरू पावर हाउस और बिसंडा पावर हाउस के कुछ गांव बाधित हुए थे। हम लोगों ने उच्च अधिकारियों, नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों तक सूचना दी, जनप्रतिनिधियों को सूचना दी, लेकिन जब विद्युत विभाग अधिकारियों को गुमराह कर रहा था तो मजबूरन 23 तारीख को हमने ओरन बबेरू रोड में किसानों के साथ चक्का जाम किया। वहाँ अधिकारी पहुँचे और अधिकारियों के सामने विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने स्वीकारा कि हम लोगों ने अवैध वसूली किया है, जो किसानों को वापस करेंगे। साथ ही विद्युत विभाग के जेई साहब ने लिखित में दिया कि हम रात्रि 10 बजे तक बहाल कर देंगे, लेकिन आज 4 दिन हो गए। उनके लिखित आश्वासन देने के बावजूद भी विद्युत व्यवस्था जस के तन धड़ाम पड़ी है। और SDO बबेरू कहना है कि जो लाइनमैन कह रहा है वही करिए। अब लाइनमैन कह रहा है पहले वसूली कर रहा था, अब कह रहा सामान खरीद के लाइए। कहने का तात्पर्य है कि विद्युत विभाग पूरी तरह से तानाशाही, सरकार विरोधी कार्य में लिप्त है और दलाली रिश्वत में लिप्त है, जिसके कारण ये समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हम आज मजबूरन आमरण अनशन पर बबेरू शिव मंदिर में मुन चौराहे में बैठे हैं। क्षेत्र के लोग समर्थन में हैं और जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आपका सेवक जमीन से लेकर के ऊपर तक अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। अभी इंस्पेक्टर बबेरू
और क्षेत्राधिकारी सीओ साहब बबीरू भारी पुलिस बल के साथ आए थे। उन्होंने तमाम तरह की मुझसे बातें की और उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ एक अपने तरफ से रिपोर्ट प्रेषित किया जिलाधिकारी कप्तान साहब को। इस विषय में चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप के साथ हम खड़े हैं, लाइन ऑर्डर को न क्रॉस करिएगा। हमने कहा लाइन ऑर्डर उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मजबूरी में रोड में आना पड़ता है। क्या नाम है आपका? पीसी पटेल, जनसेवक। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से, जहां अपराधी सरकार और पुलिस के कार्रवाई के खौफ से डरकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बड़े से बड़े बाहुबली अपराध करने से डर रहे हैं। वहीं बांदा में दबंग खुलेआम पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर एक अधेड़ को घसीटकर बुरी तरीके से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। पीड़ित के आरोप के अनुसार दबंग युवक 1 दर्जन से अधिक की संख्या में आए और अधेड़ को लाठी डंडों से अधमरा कर चले गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सूचना के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मर्दनक नाका चौकी से चंद कदम की दूरी का है। पीड़ित ने बताया कि दबंग मुझे मरा समझकर छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस की मदद से पीड़ित को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला नसीम पुत्र समूल दोपहर में दरवाजे के सामने पेशाब कर रहा था। मना करने पर गाली गलौज कर चला गया। शाम को लगभग अपने 1 दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ लाठी डंडों सहित घर पर आकर धमक गया और अपने साथियों सहित रामकिशोर को लाठी डंडों से मारने लगा। मारने पीटने में बीच बचाव करने पर परिजनों को भी चोटें आई हैं। घटना को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने क्षेत्राधिकारी शहर आर.के. सिंह के सामने प्रदर्शन किया। वहीं क्षेत्राधिकारी शहर आर.के. सिंह ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। क्या हुआ है? हुआ साहब दरवाजे में बैठे थे, वो एक आया तो कहने लगा कि क्या माला तो गुंडा सवार है, मोहल्ले में रह रहे हो। हाँ, तो आते साथ 3 लड़के घर में घुस गए, 15-20 लड़के आए, वो भी घर में घुस गए, मारते कौन थे? नाम याद है? नसीम बाप का नाम, नसीम और बाप का नाम और। किस मामले को लेकर आप यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं? बीती रात को एक मामला हुआ था लड़ाई झगड़े पर, उस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? यहाँ पर घर में घुस के उन्होंने महिला माँ चौरसिया परिवार के बुजुर्ग आदमी थे, वो 55-60 साल की उम्र है उनकी, जिनको इन्होंने अपनी गुंडाई केवल गुंडाई मेंट करने के लिए कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं, हम गुंडाई करेंगे तो गुंडाई करें, आए सामने अगर गुंडाई करना है। और दूसरी बात, घर में घुस के मारा। इसमें डकैती और 307 की धारा पुलिस लगाएगी जब हम यहाँ से उठेंगे। अच्छा, मुख्य मांगे आप क्या रखते हैं? बता तो रहे, डकैती का मुकदमा लगाए, 307 का मुकदमा लगाए, घर में घुस के महिलाओं को मारा है। इस तरह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जो मारने वाले थे, क्या उन पर पहले भी पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं क्या? इसकी वजह से बताते हैं कि वो हिस्ट्री सीटर है। अच्छा, हाँ। कौन से थाने पे हिस्ट्री सीटर है वो? मर्दन नाका चौकी। अच्छा, क्या कार्रवाई? ये रामकिशोर साहू और राजेंद्र साहू के साथ कुछ युवकों द्वारा कल रात में मारपीट की गई है। इनका डॉक्टरी परीक्षण करा करके अभियोग पंजीकृत किया गया। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। सर, जानकारी ये मिली है कि जो आरोपी हैं उन पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी इसका रिकॉर्ड देखा जा रहा है। इधर 2-3 सालों में तो कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। पूर्व के इनके बारे में जानकारी मिली है कि कुछ सालों पूर्व ये युवा वगैरह का खिलाने का काम करते थे, जिसके संदर्भ में FIR अगर पंजीकृत है तो उस पर भी गुंडा एक्ट वगैरह की कार्रवाई के खिलाफ कराई जाएगी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई तीखी नोकझोंक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जनपद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीते दिन सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव के द्वारा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो निंदनीय है। बीजेपी इसका विरोध करती है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़े समाज का मसीहा बताया।
दरअसल विधानसभा में बीते दिन चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिफई के विकास को लेकर अपनी बात कही थी, जिस पर अखिलेश यादव ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर उप मुख्यमंत्री पर पलटवार किया। इसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया और उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बेहद ही सम्मानित व्यक्ति हैं। उन पर चर्चा के दौरान जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है वो स्वीकार नहीं है। आपका हम जानना चाहेंगे, देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और आपने पुतला दहन भी किया है। मैं विनोद उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जी। जो माननीय अखिलेश जी ने कल सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो पिछड़े वर्ग के मसीहा हैं उनको लेकर के जो अमर्यादित टिप्पणी करी है और ऐसा व्यवहार उनके साथ करा, उसको लेकर के आज आकर उसमें ओबीसी मोर्चा मेरठ महानगर ने यह पुतले का दोहन करा और हम इस कृतज्ञ की निंदा करते हैं और हम सारे पिछड़े समाज के नेता का जो उन्होंने अपमान करा, हम मांग करते हैं कि अखिलेश यादव पूरे समूचे पिछड़े समाज के समाज से जब माफ़ी मांगे और सत्ता में आगामी आने वाले 25 वर्षों का सपना छोड़ दें। जी, पहले परिचय आपका हम जानना चाहेंगे, थोड़ा तेज बोलिएगा माइक। विशाल वर्मा जी, बताइए। महानगर मंत्री जी। केशव प्रसाद मौर्य जी जो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश यादव जी द्वारा उनका अपमान, अभद्र भाषा का प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक एक कार्यकर्ता की जो उन्होंने अपमान किया है, उसकी प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा का उनके कड़े शब्दों में निंदा करता है। अखिलेश यादव जो सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, ये उनकी भूल है, उन्हें ये सपना छोड़ दें। तो आपने आज पुतला दहन किया अखिलेश यादव का, तो क्या मांग आप रख रहे हैं, क्या चाहते हैं? मांग यही है कि वो मर्यादा बनाए रखे सदन में। मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी के, उनका भी नाम खराब कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। नाबालिग के हाथों में थमाया पालिका के बुलडोजर की स्टीयरिंग, युवती की हुई मौत। नगर पालिका मवाना के बुलडोजर से कुचलने पर 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई। आरोप है कि जेसीबी को नाबालिग लड़का चला रहा था, जिस पर गुस्साए लोगों ने घटनास्थल से थाने तक जमकर हंगामा किया। वहीं आपको बता दें कि जेसीबी चला रहा था एक नाबालिग, ये आरोप लगाया गया। क्षेत्र के किशनपुर बिराना निवासी पप्पू की 20 वर्षीय मुस्कान मवाना में मोहल्ला मुन्ना लाल स्थित इकराम नगर कॉलोनी में चाचा नसीम के घर आई हुई थी। दोपहर लगभग 1:30 बजे मुस्कान अपनी चचेरी बहन रेशमा के साथ बाजार जा रही थी। वहीं दोनों कब्रिस्तान के गेट पर पहुंची तो आरोप है कि कूड़ा प्लांट में लगी नगरपालिका की जेसीबी को चला रहे नाबालिग ने मुस्कान को कुचल दिया, जबकि रेशमा बाल बची। मौके पर मुस्कान के परिजन और अन्य लोग इकट्ठा हो गए। अचेत अवस्था में मुस्कान को लेकर थाने पहुंचे पुलिसकर्मी तो सीएचसी लेकर गए। वहीं चिकित्सकों ने मुस्कान को मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद जमकर हंगामा काटा गया। सामने से आ रहे थे, बुलटेजर ने फेंक के मारी इसे, कबूस्तन में बढ़ा दी इसे, दीवार इसके ऊपर गिर गई इसे, तो खींची इसे, तो हमने इसे तो गट्ठे से बंदी पड़ी थी, इसे खींची हमने, मेरा ही पैर मुड़ गया, ने मेरा हाथ छोड़ दिया दूर से। ये तो गिर गई भैंस रोड पे, ये पता नहीं कौन कौन थे, भौरा पड़ा था बिल्कुल, वो बहुत तेज चला रखा था, इतने हौसले ही नहीं बने हमें। गाड़ी सिकतड़ी थे वे, तो छोटे छोटे बैठे सिखाने वाला बैठा था, वो चला रहा था। जी मैं रबनवाज है। मामला ये हुआ है, लड़की मुस्कान 20 वर्षीय इकराम नगर मवाना की रहने वाली है, सलमानी समाज से हैं। ये दो बहन भैंसे रोड से बाजार के लिए सामान लेने के लिए जा रही थी। इधर से नाबालिग बच्चा, मवाना नगर पालिका की लापरवाही, देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। एक नाबालिग बच्चा जेसीबी नगर पालिका मवाना की ले जा रहा था बड़ी स्पीड से, और इन दोनों बहनों के ऊपर बहुत स्पीड से ले आते हुए कब्रिस्तान की दीवार में जो मारी, एक लड़की ऑन द विस्फोट वहीं एक्सपायर हो गई। 20 वर्षीय बताई जा रही है बच्ची। कार्रवाई क्या, पीएम के लिए लड़की जा रही है मेरठ के लिए। इनके परिजनों का कहना है कि पीएम कराएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुआवजे की कोई मांग नहीं, जो भी होगा अदालत में होगा, परिवार का ये कहना है। ड्राइवर मवाना पुलिस की उसमें है, कस्टडी में। ये पता नहीं सिकारा था क्या है, पर मवाना पुलिस की कस्टडी में वो ड्राइवर जो है नाबालिग बच्चा मवाना पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस साथ लगी हुई है, फुल सपोर्ट कर रही है। मेरा नाम नईम अहमद है। आज घटना ऐसे हुई, भैंसे रोड पे एक बुलडोजर जा रहा था, सरकारी बुलडोजर था नगर पालिका का।
और ये 2 लड़कियाँ जा रही थी पैदल, और उन्होंने जो ड्राइवर था, नाबालिग ड्राइवर बिठा रखा था बुलडोजर पे, और नगर पालिका की बिल्कुल पूरी लापरवाही रही उसमें, और उसने सीधा बुलडोजर दोनों लड़कियों में मार दिया। एक लड़की का तुरंत इंतकाल हो गया, वो तुरंत एक्सपायर कर गई, एक लड़की की जान बच गई है वहीं पे। बुलडोजर अभी भी वहीं पे खड़ा है, जाके कंडीशन देख सकते हो आप। अभी नहीं हुआ कुछ भी। अभी हम कार्रवाई चाहते हैं, जो भी जायज़ हो, मतलब हम वो कार्रवाई चाहते हैं। भैया वो इधर से भैंसा रोड की तरफ से जा रहा था और उसने कट मार रखे थे बुरी तरीके से, और जैसे ही कट मार रखे थे उनने हक करी ना धक करी, धड़ दिन उन लड़कियों में ठोक दिया। दोनों में 2 लड़की थी में, उसमें एक के चोट लगी और एक के हैंड टू हैंड मौत हो गई इसकी। वो तो बच्चे ही है, नाबालिग है, इतना बड़ा सारा ही हो। हाँ लापरवाही है, देखो आप ही देखो इस चीज़ को, लापरवाही तो है पूरी। मामला ये हुआ, हमारे क्या नाम है, ये अटोर रोड की लड़की थी हमारी बच्ची, ये रास्ते में कहीं जा रही थी तो वहाँ जेसीबी थी नगर पालिका की। इत्तेफाक जगह नगर पालिका जेसीबी खत्ते पर चलती थी, वो आज अतिक्रमण में गई भी है। और ये दूसरी जेसीबी जो है मुझे अभी तक जानकारी नहीं है किसने भेजी, क्यों भेजी, कैसे भेजी है, मैं जानकारी दूँगा। इसका जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ मैं भी सख्त कार्रवाई करूँगा। और इस बच्चे के साथ जो हादसा, इसके मैं परिवार के दुख सुख में तन मन धन पूरी तरीके से साथ हूँ। जो ये चाहेंगे उनके पूरे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ हर तरीके से। हो सकते हैं पूरी इंक्वायरी करूँगा, जांच करूँगा। ये मुकदमा लिखवा में पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम ना कराएं तो भी मैं पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन से भी कहूँगा और नगर पालिका स्तर पर भी अपनी जाँच कराऊँगा। दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल इसके सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जेसीबी से एक घटना हुई है वैसे रोड पर, क्या मामला है सर? ये एक पप्पू नाम के व्यक्ति हैं जिनकी पुत्री मुस्कान, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, ये किशनपुर बिराना के निवासी हैं। आज भैंसा रोड पे मार्केट आ रहे थे तो एक जेसीबी से इनकी पुत्री का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पुत्री की मृत्यु हो गई है। उसमें पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और पीएम की कार्रवाई की जाएगी, और मृतक के परिजनों से कहा गया तहरीर उनके द्वारा दी जा रही है, तहरीर प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस जेसीबी से घटना हुई है उसको कब्जे में ले लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सर जेसीबी कहाँ की है, किसकी बताई जाएगी? अभी तक प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है ये नगर पालिका की जेसीबी है, लेकिन उसके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या बाकी और उससे जानकारी करके कि इसकी जेसीबी और किस कार्य से वहाँ पे थी, ये सब पूरा विवेचना में शामिल किया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।